बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, बार बार जैसा कि आप पूछते हैं कि किताब का नाम, हालांकि मैं टाइटल भी साथ दिया है और कई दफ़ा किताब का नाम बता चुकी हूँ और इसके साथ साथ मैं इसके ऊपर इसलिए बार बार ज़ोर दे रही हूँ कि ये किताब का नाम भी और राइटर का नाम भी यही है, तारीख़ इस्लाम शेख मोहम्मद रफ़ीक साहब की, जिनकी किताब आपने पार्ट 1 में पढ़ी थी। उन्हीं की किताब से आप लोग करते हैं। अब्दुल्ला मलिक की किताब भी आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यही है कि आप शेख रफ़ीक साहब की किताब से शुरू करें इसको। इसी तरह से आपने अब्बासी तहरीक के बारे में जिस तरह से पढ़ा, हम खुलफा बनु अब्बास के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अबू अल अब्बास अल सफ़ा के बाद जो दूसरे खलीफा हैं अबू जाफ़र मंसूर, उनका दौर है। तो अबू जाफ़र मंसूर के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अबू जाफ़र मंसूर का जो दौर था वो कैसा था, उसमें क्या क्या वाक़यात रूनुमा हुए और किस तरीके से उन्होंने जो है अपने आप को जो है अपनी सलाहियतों को साबित किया और जो जो मुश्किलात उनको दरपेश थी उन चैलेंजेस से उन्होंने कैसे निपटा। तो इसमें सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट हमने पढ़ा था इमाम नफ्स ज़किया का खुरूज। उसको हमने ज़्यादा तफसील से तो नहीं पढ़ा, लेकिन हमने उसको मुख्तसरन पढ़ा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है हमारा वो है इमाम इब्राहीम की बगावत। इमाम इब्राहीम जो हैं वो उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया वो ये था, नफ्स ज़किया के जो छोटे भाई थे उनका नाम इमाम इब्राहीम था और उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों जैसे बसरा है, हवाज़ है और वासित है, ये शहर थे, यहाँ पर इन्होंने कब्ज़ा किया और इसके बाद कूफ़ा की तरफ अपनी जो पेशकदमी है उसको जारी रखा। लेकिन क्या हुआ कि बनु अब्बास उस वक्त तक बनु उमय्या अब्बास जो हैं काफ़ी हद तक इस चीज़ से आगाह हो चुके थे, चुनांचे उनकी इस पेशकदमी को रोक दिया गया और अलवियों की ये जो दो बड़ी बगावतें थीं, एक उनके भाई नफ्स ज़किया की और एक इमाम इब्राहीम की, और उनकी शहादतों के बाद इन्होंने अलवियों को चुन चुन कर जो है वो कत्ल किया। इसी तरह से हम देखते हैं कि इनके नफ्स ज़किया के बेटे जो अली अब्दुल्ला थे और अली अब्दुल्ला और उनको तमाम को जो है वो शहीद कर दिया गया। इसी तरह से याहिया और इदरीस या तो उनको कैद किया गया या उनको कत्ल कर दिया गया है। हम देखते हैं कि उसी दौर के अंदर मुसलमानों को, इसमें हमने ना सारी चीज़ें नहीं करी, अब हम रूम से तसादुम भी इसमें हम करेंगे कि इसी दौर के अंदर जब मुसलमान जो हैं खुलफा बनु अब्बास अपने अंदरूनी चैलेंजेस से निपट रहे थे तो उन्हें बाहर के मामलात भी देखना पड़ रहे थे, खारजा मामलात की तरफ भी उनको तवज्जो करनी पड़ रही थी, क्योंकि रूमी जो थे जिनके साथ बनु अब्बास की सरहदात मिलती थी वो बार बार हमला कर रहे थे और बनु अब्बास को इस तमाम मामले को भी हैंडल करना था। इसमें ये हम देखते हैं सफ़ा के इब्तदाई दौर में अगर आप देखें तो रूमियों ने मुसलमानों के शहरों पर, सरहदी शहरों पर इस हद तक ताबड़तोड़ हमले किए और उनको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया। तो अबू जाफ़र मंसूर ने क्या किया कि अबू जाफ़र मंसूर ने इसका सलूशन ये निकाला कि उन्होंने उसके मुकाबले में जो है जारहाना पॉलिसी जो है वो अपनाई। अबुल अब्बास सफ़ा के मुकाबले में उन्होंने जारहाना पॉलिसी जो है वो अपनाई और इन हमलों का जो है वो उन्होंने जवाब जो है वो दिया। उन्होंने ये किया कि उन्होंने इसके लिए ये काम किया कि उन्होंने खुद बढ़ चढ़कर हमला करना शुरू कर दिए ताकि रूमियों को जो है वो रोका जा सके। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि मुसलमानों के वो इलाके जो फ़तह कर चुके थे रूमी, अबू जाफ़र मंसूर ने उनसे वो इलाके वापस लिए और अपने इर्द गिर्द जो आप देखेंगे कि जो इलाके थे और जो सरहदी किले थे, यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर उन्होंने तामीरात करवाई, फ़ौजी छावनियाँ बनवाईं और फ़ौज का वहाँ पे बाकायदा जो है इस तरह से उनको वहाँ पे फ़ौजों को क़याम का हुक्म दिया गया कि आप यहाँ पर रहें। फिर हम देखते हैं कि अबू जाफ़र मंसूर ने इसके साथ साथ सफ़ारती ताल्लुकात पर भी जो है गौर करना शुरू किया और जब थोड़ा इनके दरमियान सुलह हुई तो मुसलमानों
को जो रोमियो ने गिरफ़्तार कर लिए थे उनको वहाँ से जो है वापस जो है बुलवाया गया, उनको रिहा करवाया गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि मुसलमानों और रोमियो के दरमियान एक मुआहदा हुआ। इस मुआहदे की वजह से इनके दरमियान बहुत हद तक जो है वो अमन व अमान कायम रहा। इसी तरह से अबुल अब्बास सफ़ा की एक और चाल वली अहदी में तब्दीली की है। अब्दुल्ला सफ़ा ने मंसूर के बाद अपने भतीजे को वली अहद मुकर्रर करना चाहा ईसा बिन, लेकिन अब उसने ये किया, एक और चाल भी चली कि उसने अपने चचा अब्दुल्ला बिन अली को गिरफ्तार। ये अबुल सफ़ा जो है वो तो करते हैं, लेकिन मंसूर जो है, मंसूर अपने भतीजे की वली अहदी को मनसूख करना चाह रहे थे। उसके लिए उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये चाल चली कि अपने चचा अब्दुल्ला बिन अली को गिरफ़्तार किया और उसे ईसा बिन मूसा के हवाले किया और कहा कि इसको इस जुर्म में जो इसने बगावत की है हमारे दौर में उसमें कत्ल कर दो। लेकिन ईसा बिन मूसा इस चीज़ को, इस चाल को समझ चुके थे और उन्होंने इसको जो है उनकी इस बात पर अमल नहीं किया। और इसी तरह से कुछ अरसे के बाद उन्हें कैद में रखा, लेकिन उन्हें कत्ल ना किया और कुछ अरसे के बाद उनकी जान बख्शी करवा दी। लेकिन मंसूर जो है मुसलसल ईसा बिन मूसा के ऊपर प्रेशराइज उसको करते रहे कि तुम जो है वली अहदी से इनकार कर दो, और उसको इस हद तक मजबूर किया कि आखिर वो जो है उन्होंने अपनी जो वली अहदी से वो दस्तबरदार हो गए वली अहद से। और इसी तरह से मंसूर को मौका मिला कि वो अपने बेटे मेहदी को जो है वो नेक्स्ट खलीफा मुकर्रर करे। इसी तरह हम देखते हैं कि अपने जानशीन की नामवसीयत करने के बाद मंसूर जो है 22 साल तकरीबन हुकूमत करने के बाद जो है वो बीमार हुए और 63 साल और 6 माह की उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। और वफ़ात के वक्त उनके पास कोई शख्स अपना मौजूद नहीं था और उनका अहद हुकूमत 22 साल का है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें आपने पढ़ा कि इमाम इब्राहिम की बगावत और उसको अब्बासियों ने किस तरीके से हैंडल किया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो है मंसूर के मुख्तलिफ जो वाक़यात, जिस तरह मैंने उसमें आपको बताया कि रोमियों के साथ जंगें हैं और वली अहदी की तब्दीली है। इसमें एक और अहम पॉइंट उंदलस में उमवी हुकूमत का क़याम भी है, उस पर भी हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं। जब अब्बासी उमवियों के साथ सख्ती का सलूक अपनाए हुए थे और उनके ऊपर सख्तियाँ कर रहे थे, उनको मार रहे थे और मुख्तलिफ़ तरीके की कत्ल गारत में मशगूल थे, तो इसी दौरान हम देखते हैं कि एक उम्मी शहज़ादा जिसका नाम अब्दुर्रहमान था, अद्दखल के नाम से वो जाना जाता है, वो यहाँ पर इनके बेबना मुजालिम से तंग आकर उंदलस की तरफ जो है वो चला जाता है, भाग जाता है। और वहाँ पर जाकर उसने उंदलस पहुँचते ही वहाँ आहिस्ता आहिस्ता उसको मौका मिला और उसने उंदलस में एक कामयाब हुकूमत जो है कायम की। यहाँ पर उसका क़याम जो था उसके बारे में कहा जाता है कि मंसूर ने काफ़ी कोशिश की कि इब्तदाई तौर पे हम हमला करें और इनको जो है शिकस्त दें और वापस ले आएँ। लेकिन मंसूर ने जब हमला किया तो उसको इस हद तक बुरे तरीके से शिकस्त उसने खाई कि आखिर मजबूर होकर मंसूर जो है अब्दुर्रहमान की बहादुरी और अज़म व हौसले को सराहता है और उनको जो है मस्करे कुरैश यानी शाबाज का लक़ब दिया कि वो इस कदर बहादुर था। ठीक है। और ये उंदलस के अंदर जो हुकूमत थी वो काफ़ी अरसे कायम रही, जिसको हम बाद में जो आज भी आप हिस्पानिया या जिसको आप कहते हैं कि जहाँ से इल्म फ़ज़ल के सरचश्मे कई फूटे और फिर ये पूरा यूरोप उस दौरान तारीकी में डूबा हुआ था, लेकिन मुसलमान वहाँ पर जो थे जो इल्म फ़ज़ल में यकता थे। और यहाँ से जो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यूरोप में छाई हुई जो तारीकी थी वो ख़त्म होना शुरू होती है और वो लोग जो बेसिकली गाइडलाइन लेना शुरू करते हैं और जो बुक्स वगैरह यहाँ से जो हैं, जैसे कि मुसलमानों में ख़ास तौर पे बनु अब्बास का अहद अहम है कि उन्होंने इस चीज़ में तफरीक नहीं की और उन्होंने मुख्तलिफ़ यूनानी कुतब जो हैं उनके तराजुम करवाए और उनसे इल्म हासिल किया। तो यहाँ से फिर इल्म के सरचश्मे जो हैं वो फूटे हैं। तो इस दौर का एक अहम वाक़या जो था वो था
अंदलस के अंदर उमवी हुकूमत का क़याम। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब मंसूर की वफ़ात हुई और उसके बाद उसने कुछ वसीयतें अपने बेटे के नाम की, उन वसीयतों का हम थोड़ा सा तज़किरा करेंगे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम वसीयतों को देखें, इसमें चंद एक वसीयतें जो हैं आप उसको लिख सकते हैं कि मंसूर अपने बेटे के नाम जो चंद वसीयतें करता है उसमें आप ये है उसको आप मुख्तसरन जैसे जैसे मैं बोलूँगी आप उसको देख लीजिएगा। सारी वसीयतों को करना भी नामुमकिन है और ज़ाहिरी बात है कि वही बात है कि ये सेइंग्स होती हैं या जो मकूला होता है उसको आप एज़ इट इज़ लिखना होता है, उसमें आप अपनी तरफ से कोई ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें आप एक लिख सकते हैं, हलाल को अपने ऊपर लाजिम कर लो क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए आखिरत में भी सवाब है और दुनिया में भी भलाई है। इसी तरह से मंसूर अपने बेटे को वसीयत करते हुए कहता है, इत्दाल से ना बढ़ना इसमें हलाकत है। इसी तरीके से वो एक बात और करते हैं, हुक्मरान बग़ैर तकवा के दुरुस्त नहीं होता और राया जो है वो बग़ैर अतात के ठीक नहीं है। इसी तरीके से एक और मौके पर वो कहते हैं, बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हिफाजत करना, इसके बदले में खुदा तुम्हारे कामों की हिफाजत करेगा। इसी तरह वो कहते हैं, हराम और खून रेज़ी से बचना ये खुदा के नज़दीक एक बड़ा गुनाह है और दुनिया में भी एक ऐसा काम है जो कभी नहीं मिटता। जो मंसूर ने चंद वसीयतें की ये पढ़ने के काबिल हैं और ये बहुत अहमियत की हामिल हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि मंसूर जो है इन अपने बेटे के नाम जब जो ये इन्होंने वसीयतें की और इसके बाद जो है इनका इंतकाल हो जाता है और एक तरह से उन्होंने एक गाइडलाइन या पैटर्न अपने बेटे के लिए छोड़ के गए। इसमें अगर हम मुआशी हवाले से देखें तो मुआशी हवाले से भी मंसूर का अहद अहम तरीन है। उस वक्त एक मजबूत हुकूमत कायम हो चुकी थी और मुल्क के अंदर जो है माल की फरवानी थी, ख़जाना जो है वो भरा हुआ था। और एक बात कही जाती है कि अगर मेहदी तकरीबन 10 साल तक भी कुछ ना कमाता तो इस हद तक ख़जाना भरा हुआ था कि मुल्क जो है वो आसानी से जो है चलाया जा सकता था। हम यहाँ पे देखते हैं कि मंसूर के दौर के अहम आपने वाक़यात पढ़े जिसमें बगावतें पड़ी, बगावतों का सदेबाब। और फिर मैं बार बार जो है आपको इस बात पे ज़ोर देती रही हूँ कि बगावतों में आप सिर्फ वो बगावतें करेंगे जो अहम हैं। इसी तरह से आज का जो टॉपिक था उसमें हमने रूमियों के साथ जंगों के बारे में पढ़ा, इमाम इब्राहीम के बारे में पढ़ा कि इमाम इब्राहीम की बगावत को मुख्तसरन हमने पढ़ा है। इसको हम तफसील से मज़ीद पढ़ेंगे कि कूफा, बसरा और हवास के इलाके जब उन्होंने कब्ज़े में लिए तो अब्बासियों ने किस तरह से फिर उनको पसपाई पे मजबूर किया और इन इलाकों पे अपनी हुकूमत जो है वो दोबारा जो है वो कायम कर ली।